भगवान बुद्ध के लक्ष्य की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक राजकुमार के अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की वह यात्रा है जिसने पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। बुद्ध का लक्ष्य कोई राज्य जीतना नहीं था, बल्कि सत्य को जानना था। एक लक्ष्य का बीजारोपण महल की चारदीवारी के बाहर। राजकुमार सिद्धार्थ के पास वह सब कुछ था जो एक इंसान चाहता है, ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी, पुत्र और सुरक्षित भविष्य। लेकिन उनका मन अशांत था। जब उन्होंने पहली बार एक बीमार, एक बूढ़े और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनके मन में एक बड़ा सवाल उठा। क्या दुख अनिवार्य है? क्या इस बुढ़ापे और मृत्यु से बचने का कोई मार्ग नहीं है? यही वह क्षण था जब उनके जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित हुआ, दुखों का अंत खोजना। 2 महान त्याग, महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए परिवार और वैभव का त्याग कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि महल की सुख सुविधाएं एक स्वर्ण पिंजरे की तरह हैं, जो उन्हें उनके लक्ष्य सत्य से दूर रख रही हैं। 3 लक्ष्य के प्रति अडिगता, 6 वर्षों का संघर्ष। सिद्धार्थ ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई गुरुओं से शिक्षा ली और फिर अत्यधिक कठोर तपस्या की। वे इतने कमजोर हो गए कि उनकी हड्डियां दिखने लगीं। तब उन्हें समझ आया कि शरीर को कष्ट देने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, यानी न तो बहुत अधिक भोग, न ही शरीर को मिटा देने वाली कठोर तपस्या। 4 बोधि वृक्ष के नीचे निर्णायक संकल्प। जब सिद्धार्थ गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने प्रतिज्ञा की, भले ही मेरा रक्त सूख जाए, मांस गल जाए, लेकिन जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। यह एक करो या मरो वाली स्थिति थी। उनके इसी अटूट संकल्प ने अंततः उन्हें बुद्ध जागृत व्यक्ति बनाया। बुद्ध के लक्ष्य की 3 मुख्य विशेषताएं। निस्वार्थता। उनका लक्ष्य खुद के लिए मोक्ष पाना नहीं था, बल्कि पूरी मानवता को दुखों से बाहर निकालने का रास्ता खोजना था। तार्किकता। उन्होंने किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की, बल्कि कारण और प्रभाव को समझने का लक्ष्य रखा। धैर्य। 6 साल की असफलता के बाद भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बदला, बल्कि अपनी रणनीति बदली। कहानी का सार। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे पाने के लिए सुख का मोह छोड़ना पड़ता है और खुद पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो पूरी प्रकृति आपको रास्ता दिखाने लगती है।